फायर इंडिया में बैन हो गया था और सारे पबजी प्लेयर ने फ्री फायर की दुनिया पर कब्जा कर लिया था। पबजी प्लेयर का एक निर्दयी बॉस था जिसने सभी फ्री फायर प्लेयर्स को एक जेल में कैद कर रखा था। तभी एक बहादुर फ्री फायर प्लेयर गुस्से में बोलता है, तू हमें ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकता। ये सुनते ही पबजी प्लेयर का बॉस अगबबूला हो जाता है और उसे गोलियों से भून डालता है। सारे फ्री फायर प्लेयर इस मंजर को देखकर सिहर जाते हैं। उसी समय एडम, जो जेल में कैद था, डरते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन पबजी प्लेयर का निर्दयी बॉस क्रूरता से हंसते हुए कहता है, नाचो नहीं तो तुम्हें भी मार डालूंगा। एडम की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी और वो कांपते हुए नाचने लगता है। तभी अचानक एक पबजी प्लेयर दौड़ते हुए आता है और हांफते हुए कहता है, बॉस फ्री फायर इंडिया में वापस आ चुका है। ये सुनते ही पबजी का बॉस डर के मारे कांपने लगता है, पर एडम के चेहरे पर एक उम्मीद की हल्की सी चमक आ जाती है। लेकिन उस खुशी का पल छोटा था, क्योंकि पबजी प्लेयर का बॉस तुरंत तलवार उठाकर एडम को बेरहमी से मार डालता है। पबजी बॉस क्रूरता से आदेश देता है, सब फ्री फायर प्लेयर्स को मार डालो, उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि फ्री फायर वापस आ गया है। तभी एक पबजी प्लेयर जेल की ओर बढ़ता है और दरवाजे को तोड़कर फ्री फायर प्लेयर्स से कहता है, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सभी फ्री फायर प्लेयर कांपते हुए गुहार लगाते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन निर्दयी पबजी प्लेयर एडम को और भी निर्दयता से मारता चला जाता है। फ्री फायर प्लेयर्स की चीखों और डर के बीच एक पबजी प्लेयर गलती से बोल देता है, फ्री फायर इंडिया में वापस आ चुका है और बॉस ने आदेश दिया है कि जितने भी फ्री फायर प्लेयर हैं उन्हें खत्म कर दो ताकि पबजी का राज कायम रहे। ये सुनकर प्रिज्जो का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से की ज्वाला मिलकर एक भयानक रूप ले लेते हैं। वह फ्री फायर प्लेयर्स को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और पबजी प्लेयर्स को एक एक कर बेरहमी से मारता जाता है। प्रिज्जो अपने फ्री फायर प्लेयर्स से कहता है, तुम सब यहाँ से जल्दी भाग जाओ, मैं इन पबजी वालों का हिसाब करके आता हूँ। सभी फ्री फायर प्लेयर्स जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन प्रिज्जो वहीं रुकता है अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए। एडम को मरा हुआ देखकर उसका दिल टूट जाता है और गुस्से से भरा प्रिज्जो तलवार उठाकर पबजी प्लेयर के बॉस का गला काट देता है। इसके बाद फ्री फायर और पबजी प्लेयर्स के बीच एक महाकाल लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें दोनों ओर से खून की नदियां बहने लगती हैं। जैसे ही प्रिज्जो एक एक पबजी प्लेयर को कुत्ते की मौत मारने लगता है, हर बार उसकी आंखों में अपने साथियों का बदला लेने का जुनून दिखाई देता है। लेकिन जब पबजी का गैंग उसे चारों ओर से घेर लेता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब यहाँ से निकलना ही एकमात्र रास्ता है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। जब वह फायरिंग के बीच से अपनी जान बचाकर निकलता है और पबजी प्लेयर की गाड़ी लेकर अपने फ्री फायर के दोस्तों के पास जाने लगता है, तो उसके अंदर जिंदा रहने की एक चिंगारी जलती है। दूसरी तरफ पबजी प्लेयर का बॉस अपने लोगों की हार देख आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें और बदला लेने की तीव्र इच्छा जलती रहती है। वह कहता है, 24 घंटे के अंदर मुझे सारे फ्री फायर प्लेयर की लाश चाहिए। और यह सुनकर उसके साथी थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती। फ्री फायर प्लेयर्स जो बीमा शक्ति के पास जमा होते हैं, उनके दिलों में डर और निराशा का सैलाब उठता है। वे सोचते हैं कि अगर जल्दी ही फ्री फायर इंडिया वापस नहीं आया तो उनकी दुनिया पर पबजी का कब्जा हो जाएगा। जब घायल प्रिज्जो वापस आता है, सभी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। लेकिन तभी पबजी प्लेयर्स अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और प्रिज्जो एक बार फिर अपने साथियों को बचाने की कसम खाता है। प्रिज्जो का अपने साथियों से कहना कि हमें तैयार रहना होगा, नहीं तो पबजी वाले हमें मौत की नींद सुला देंगे, उसकी आवाज में डर और जिम्मेदारी का मिश्रण होता है। उसके अंदर सिर्फ अपने साथियों को बचाने की नहीं, बल्कि अपने फ्री फायर की पूरी दुनिया को बचाने की भावना है। जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है और प्रिज्जो का हाथ कट जाता है, वह दर्द से कराहते हुए भी अपने सपने को टूटने नहीं देता। वह जानता है कि फ्री फायर वर्ल्ड का पूरा भरोसा उसकी ताकत पर निर्भर है। और इधर की तरह एक पबजी प्लेयर फ्री फायर वर्ल्ड को तबाह करने के लिए बॉम्ब फिट करने लगता है और टाइमर को चालू कर देता है। इधर पबजी प्लेयर के बॉस और प्रिज्जो एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगते हैं। लेकिन अगर प्रिज्जो इधर फाइट करता रहा तो फ्री फायर वर्ल्ड पूरा तबाह हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ 5 ही मिनट बाकी हैं बम फटने में और पूरा फ्री फायर बर्बाद हो जाएगा। फिर पबजी प्लेयर का बॉस प्रिज्जो को जोर से एक पंच मारता है, जिससे प्रिज्जो पूरी तरह घायल हो जाता है और सोचता है अब मैं फ्री फायर को नहीं बचा पाऊंगा। और उसके बाद बम भी फट जाता है और फ्री फायर का बीमा शक्ति का जितना भी घर होता है वो नष्ट हो जाता है। प्रिज्जो बोलता है, प्लीज तुम मुझे
जान से मार दो, लेकिन मेरे फ्री फायर को छोड़ दो, वो मेरा जान है। लेकिन पबजी प्लेयर का बॉस बोलता है, नहीं, अभी तो सिर्फ बीमा शक्ति नष्ट हुआ है, अभी एक परमाणु बम फटना बाकी है जिससे कि पूरा फ्री फायर नष्ट हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और ये देखकर पबजी का बॉस पूरा ही डर जाता है और सोचता है इसमें कौन हो सकता है। लेकिन इन साले को ये नहीं पता था कि हमारे फ्री फायर का लेजेंड रायस्टार का भाई ब्लैक बनी अभी जिंदा है। तभी ब्लैक बनी नीचे आता है और उसे अपने सारे दोस्तों की याद आने लगती है जिन्हें ये पबजी वालों ने मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। ये सब याद करके वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक ही लात में पबजी प्लेयर बॉस को टॉवर से नीचे फेंक देता है और उसी तलवार को फेंककर उसे जान से मार देता है। पबजी प्लेयर बॉस की वहीं पे मौत हो जाती है। बनी बंडल प्रिज्जो को उठाने जाते हैं, लेकिन प्रिज्जो बोलता है, मुझे छोड़ो, पहले उस परमाणु बम को बंद करके आओ, नहीं तो पूरा फ्री फायर नष्ट हो जाएगा। बंडल पहले उस पबजी प्लेयर को खत्म करता है और उसके बाद जल्दी से जाता है और परमाणु बम को रोक देता है। इस तरह हमारा फ्री फायर तबाह होने से बच जाता है और प्रिज्जो भी चैन की सांस लेता है। अगर आज बनी बंडल नहीं आते तो आज हमारा फ्री फायर नहीं रहता। वैसे किसने फ्री फायर को बचाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, कमेंट में जरूर बताना।